से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है पटवारी। 9वें दिन भी पटवारियों की हड़ताल जारी है। केवल पटवारी ही नहीं बल्कि कानूनगो भी हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 9 दिन से ये हड़ताल जारी। पटवारी साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं, जब तक सरकार मांग नहीं मानती तब तक हड़ताल तो जारी रहेगी। सरकार जल्द मांगे पूरा करे, ये भी पटवारियों की ओर से कहा गया है। मुख्य तौर पर वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पटवारी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से इन दिनों हरियाणा से पटवारियों की हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 9वां दिन है, आज भी हड़ताल जारी रही और हालांकि अभी तक सरकार और पटवारियों के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई है। पटवारी चूंकि अपना काम ठप कर, काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं, तो आमजन को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि पटवार खाने बंद हैं। जो लोग अपने कामकाज से दफ्तर जाते हैं उन्हें वापस बिना काम के लौटना पड़ता है। तो आमजन परेशान है सरकार और पटवारियों की लड़ाई के बीच। तो हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल जारी। 9वें दिन भी आज हड़ताल जारी है। कई जिलों में पटवारी और साथ ही कानूनगो सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। नारेबाजी का, हड़ताल का दौर जारी है। कपकपाने वाली सर्दी के बीच भी पटवारियों की हड़ताल जारी है। चलिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, लगातार पटवारी कानूनगो हड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि इनकी मुख्य मांगे क्या हैं, जिसे लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई गई। ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हाड़ कपाने वाली सर्दी है और उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो पटवारियां अपने धरने पर बैठे हुए हैं। मांग की अगर बात करते हैं तो 25,000 के करीबन इनको सैलरी मिल रही है, लेकिन इनकी मांग है कि इनकी सैलरी लगभग 35,000 जो है सरकार को करनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार जो ये काम करते हैं और काम का वर्जन भी इनके ऊपर ज्यादा है, क्योंकि जो भर्ती अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। काफी पटवारियों की जो जगह है रिक्त स्थान पड़े हुए हैं और उनका काम भी इन लोगों को देखना पड़ता है, तो उसको लेकर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन है धरने का और तमाम जो पटवारी यहाँ बैठे हुए, इनसे हम बात कर लेते हैं आखिर क्या कुछ मांगे हैं आपकी। एक बार जरा, क्या नाम है आपका? लेखराज जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारे वेतनमान की मांग थी सरकार से और जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो कि आज कितना वेतन है आपका और कितना मिलना चाहिए? हमारा 25 है और हमारी अगर जो हम पे काम का प्रेशर है उस हिसाब से कम 42 तो बामन। इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से चल रही है आपकी हड़ताल और आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? हमारी मूल मांग सरकार से ये है कि जो हमारा वेतन है 25,500 रुपए और एक सेवादार का भी मूल वेतन है जो वो 35,400 है और हमारा जो है वेतन की मांग तो मूल मांग है। इससे अलावा भी हमारी सरकार से प्रार्थना है कि जो पटवारी गिरदावरी करते हैं उन्होंने 15,000 रुपए के अपने पैसे से टैब खरीदे, सरकार ने आज तक टैब नहीं दिए। ये जो रिकॉर्ड है सारा ये वो बना दिया है अब ऑनलाइन। उसमें मतलब जो है कोई फर्नीचर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है किसी तरह की। फिलहाल अगर बात करें तो क्या मांग है आपकी? कितने? हमारी जो मांग है वो 25,500 जो इन्होंने हमको तनख्वाह दे रही है जो बेसिक है, लेकिन हमारी जो दरअसल एक्चुअल जो मांग है वो हमारी है योग्यता के हिसाब से 35,500, जो कि और डिपार्टमेंट में। योग्यता की बात कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं योग्यता के हिसाब से? हम ऐसे देख रहे हैं जो और महकमों में डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम करते हैं जिनकी BA लेवल का जो योग्यता है और उनका कोर्स है, प्रशिक्षण है 2 साल का, उनको मिलती है 35,400 और पटवारी की योग्यता भी BA है और उसका 1.5 वर्ष का प्रशिक्षण है और उसको तनख्वाह मिलती है 25,500। लेकिन ये बहुत ज्यादा गैप है ना, इसके बराबर लाया जाए, ये हमारी मांग। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ कम लग रहा है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, क्या कुछ लग रहा है? तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 9 दिन, लेकिन ये हमारा जो हक है, लड़ाई है, ये हमारा आगे भी ऐसे जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मानती। तो जब तक सरकार नहीं मानती है ऐसे ही जारी रहेगा। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर आप प्रधान हैं शायद इन पटवारियों के, जावेद जी क्या मानते हैं? मेरी सरकार से यही विनती है कि जो 25,500 हमें वेतनमान दिया जा रहा है वो 35,400 हमारी डिमांड है, वो पूर्ण की जाए। इसके अलावा अगर मान लो सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ।
आप जुड़े रहिए, चूंकि पटवारियों का पक्ष क्या है ये आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। वीरेंद्र चौहान जी। जी शुक्रिया ज्योति जी। पटवारियों को आपने सुना, पक्ष आपको पहले से पता होगा। 35,400 इनका वेतन किया जाए, इस मांग को लेकर लगातार 9 दिन से हड़ताल पर हैं। सरकार का क्या पक्ष है? देखिए, अपना वेतनमान, अपने भत्ते ये बढ़वाना, अपनी साधन सुविधाएं बढ़वाना, ये तो हर नागरिक का अधिकार है। उसकी मांग करना हर नागरिक का अधिकार है। कर्मचारियों का भी बनता है। कर्मचारी, उनको लगता है कि उनके वेतनमान में कहीं एनोमली है, कहीं कोई विसंगति है, तो उसको दूर करने की बात कहना ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। उस अधिकार का हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप अपने अधिकार के लिए अधिकार की पैरवी कर रहे होते हैं तो हड़ताल वो काम छोड़ना, हड़ताल वो आखिरी हथियार होना चाहिए। और कम से कम उन महकमों के, जैसे कि पटवारी जो है वो दैनंदिन कामकाज सबके बहुत सारे इनके माध्यम से होने होते हैं। तो जैसे हम ये हमेशा ये कहते हैं कि स्वास्थ्य महकमे के लोग अगर वो हड़ताल पर जाते हैं तो ये अमानवीय काम है। बिजली वाले जाते हैं तो ये अमानवीय सा हो जाता है। पानी वाले जाते हैं तो अमानवीय सा हो जाता है। पटवारियों का काम भी लगभग वैसा सा ही महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत सारे लोग हर दिन प्रभावित होते हैं। तो साधारणतया ये अपेक्षा की जाती है ऐसे विभागों के कर्मचारियों से, उनके संगठनों से, कि वे संयमित होकर अपना पक्ष रखें, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएं। और इस सरकार का रवैया हमेशा ये रहा है कि अगर कोई कर्मचारियों का वर्ग, समाज के भी किसी दूसरे वर्ग के लोग कोई बात कहते हैं तो हम संवाद में विश्वास रखते हैं। विवाद बढ़ाने के बजाय बातचीत के जरिए उसको सुलटाने में हमारी रुचि रहती है, हमेशा हमारा प्रयास रहता है। चौहान साहब, अभी तक क्या कोई संवाद के लिए आप लोगों ने पहल की? चूंकि 9 दिन तो हो चुके हैं। हाँ, इस पर जो मेरे पास जानकारी है, मेरी अभी सरकार के बहुत वरिष्ठ अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा हुई आपके साथ जुड़ने से पहले। जो इस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी कह सकते हैं, रेवेन्यू के, राजस्व के, एफसीआर, मेरे पास ये जानकारी है कि एफसीआर के स्तर पर इनके प्रतिनिधियों से, आंदोलनकारी पटवारियों, कानूनगो के प्रतिनिधियों से बात होती रही है। और ये जो कह रहे हैं और उस पर सरकार का जो पक्ष है वो उनके सामने रखा जाता रहा है। ये आप एक जानकारी ये भी दें कि क्या ये राज्य स्तर पर, ठीक है, क्या ये राज्य स्तर पर बात हुई है चौहान साहब, या किसी जिले के कुछ अधिकारियों या प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, बातचीत हुई? नहीं, स्वाभाविक है जब एफसीआर कहीं बात करेंगे तो वो किसी एक जिले के प्रतिनिधियों से नहीं, उन्होंने निश्चित तौर पर प्रदेश के इनके पदाधिकारियों या प्रतिनिधियों से बात की होगी। ये मैं की होगी इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि सीधी एफसीआर से मेरी बात नहीं हुई, मुख्यमंत्री कार्यालय में वरिष्ठतम स्तर पर मेरी बात हुई है। दूसरी बात, इनके प्रतिनिधियों ने, आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों ने एक जो नई बात पिछले 1-2 दिन में की कि मुख्यमंत्री जी से हमारी बात कराई जाए। तो मुख्यमंत्री जी से जब बात कराने की बात हुई तो पहले इनको बातचीत के लिए मेरे ख्याल से 9 तारीख का निमंत्रण भेजा गया था कि 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी का समय तय कर लिया गया था, आप लोग आए, अपनी बात कह लें। लेकिन क्योंकि हड़ताल का, किसी भी हड़ताल का लंबा चलना वो किसी के हित में नहीं होता, इनके हित में भी नहीं, हमारे हित में भी नहीं है, आम जनता के, आम हरियाणवी के हित में नहीं है। इसलिए मेरे पास ये जानकारी है कि मुख्यमंत्री के साथ इनके प्रतिनिधियों की जो प्रस्तावित बैठक है उसको प्रीपोन कर दिया गया है और संभवतः कल किसी समय इनका प्रतिनिधिमंडल। अच्छा, आप ये बताएं चौहान साहब, आपने शुरुआत में ही कहा कि अपने वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए हड़ताल करना, या फिर हड़ताल तो हालांकि अंतिम विकल्प होना चाहिए, ये भी आपने कहा। अब 9 दिन से चूंकि पटवारी कानून को हड़ताल पर हैं, आमजन परेशान के पटवार खाने जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है, काम नहीं बनता। तो इसमें इनकी हड़ताल तो एक कारण है ही, लेकिन सरकार अभी तक कोई बात मनवाना या कहीं की सहमति नहीं बन पाई है। तो क्या सरकार भी इसमें जिम्मेदार है कि आमजन परेशान है? मैं पहले कहता हूं, जिम्मेवारी क्या है? जिम्मेवारी इनकी और हमारी
जवाबदेही इनकी और हमारी जनता के प्रति है, साधारण हरियाणवी के प्रति है और इनको अपनी उस जिम्मेदारी को छोड़कर हड़ताल पर बैठना नहीं चाहिए। अपनी बात सरकार में उच्चतम स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना, उसके रास्ते बनाना, उसके लिए संवाद करना इनकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एक पक्ष हम हैं यानी सरकार हैं। तो सरकार की तरफ से अधिकारियों के स्तर पर बात अब तक हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाकर अपनी बात कहना चाहते हैं, उसके लिए समय तय कर दिया गया है। लेकिन विवाद को संवाद से सुलटाने की प्रक्रिया चलती रहे, इस दौरान लोगों को परेशानी न हो, इस बारे में इनको भी अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। किसी भी मसले पर मैं और आप सहमत हो जाएं, ये हमेशा जरूरी नहीं होता। बातचीत करनी होती है, उसमें से कोई रास्ता निकलता है। परंतु आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप पूरे हरियाणा को, साधारण हरियाणवियों को परेशानी में डालेंगे, ये भी तर्कपूर्ण नहीं है। अच्छा देखिए, बहुत बार ये कहा जाता है कि वेतन बढ़ाया जाए, है ना, इसके लिए बहुत बार प्रदर्शन होते हैं, अलग अलग विभागों के कर्मचारी करते हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा तो 35,400 कर दिया जाए, ये नंबर भी इन्होंने खुद ही दे दिया है। तो क्या सरकार इतना कर पाने की दिशा में कोई कदम बढ़ाएगी? क्या ये फिजिबल होगा? और अगर इतना सरकार नहीं करती है तो इन लोगों का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, उसके लिए सरकार तैयार रहे। जो मेरे पास बेसिक सी जानकारी है वो ये है कि पटवारी के लिए पहले जो क्वालिफिकेशन होती थी वो 12वीं कक्षा होती थी, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता। 2012 में कांग्रेस के कार्यकाल में ये योग्यता बढ़ाई गई थी। उसी समय इनके वेतन में भी कुछ इजाफा हुआ था। परंतु जिस पायदान पर ये आज खड़े हैं, ये चाहते हैं कि उससे ऊपर के पायदान पर सीधे इनकी छलांग लगे और ये वहां पर पहुंच जाएं। और उस पायदान पर जाने का आधार ये बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन, क्योंकि न्यूनतम योग्यता रख दी गई है। अब यहाँ पर एक विसंगति योग्यता में भी है। जो पटवारी इस समय हरियाणा में काम कर रहे हैं वे सबके सब तो ग्रेजुएट नहीं हैं। उनमें से 1/3 ऐसे भी मिलेंगे जो न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, इस योग्यता को। दूसरा, किसी दूसरे महकमे के मान लीजिए ये आजकल VLDAs का जिक्र करके उनके बराबर करने की बात करते हैं। तो VLDA का काम और पटवारी का काम या JBT टीचर का काम या न्यूज एंकर का काम, वो अलग अलग श्रेणियों के काम हैं। उसके हिसाब से सरकार को जो प्रॉपर मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल करते हुए इवेल्युएट करके तय करने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी भी है। मैं फिर कहता हूं, एनोमलीज होती हैं वेतनमान में, उनको दूर कराने के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, मैं इस मामले में जज नहीं बन रहा हूं इसलिए कि मेरी विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि जितना वेतनमान भाई लोग मांग रहे हैं इतना दे पाना वो टेक्निकली। ठीक है, आखिरी एक सेंटेंस में आप बताइएगा, आपने चौहान साहब बात अब तक भी ठीक है, आपने ये कहा कि कल सीएम के साथ इनकी बैठक हो सकती है। जी, कल इनकी बैठक हो सकती है सीएम के साथ। जी बिल्कुल, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। मैं दोहरा दूं, जी बताइए। पहले मुख्यमंत्री जी से पहले बात का जो दिन तय हुआ था वो 9 तारीख थी, उसे प्रीपोन कर दिया गया है। मेरे पास इस समय जो नवीनतम जानकारी है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि कल किसी समय इनके प्रतिनिधियों से बात हो सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप काम पर लौटें। ठीक है, चलिए देखते हैं कल किस वक्त मुलाकात होती है, क्योंकि कल सीएम दिल्ली में रहेंगे, इस फाइल को लेकर भी उनकी बैठक हो रही है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने वक्त दिया। राजेंद्र, आपसे आखिरी जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अब वीरेंद्र चौहान जी का कहना है कि कल सीएम के साथ बैठक हो सकती है, तो आप इनसे आखिरी कमेंट इस बात को लेकर लीजिए कि कल अगर बैठक होती है तो क्या उम्मीद है कल की मुलाकात से? देखिए, बिल्कुल मैं इनसे जान लेता हूँ जो तमाम लोग बैठे हुए हैं कि आखिर कल की बात कही जा रही है, सीएम साहब के साथ आपकी बैठक है, आपके जो यूनियन के पदाधिकारी होंगे, तो क्या लगता है, आपको उम्मीद है कि कल ये मामला सुलझ जाएगा सीएम के साथ बैठेंगे? तो ये वार्तालाप के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या रिजल्ट निकलता है। ये हमारे प्रांतीय प्रधान जी जब बातचीत करेंगे उनसे, तो उसके बाद पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं बैठक के बाद पता चलेगा कि आखिर मामला सुलझता है नहीं सुलझता। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है ज्योति, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए था कि वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के लिए करनी चाहिए थी, लेकिन तमाम लोग अपने कामों के लिए
धक्के खा रहे हैं तहसील में, और केवल वाहवाही लूट कर ये बात दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि आम जो लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना इन पटवारियों की वजह से करना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, ये पूरी जानकारी आपने दी। बिल्कुल देखिए, कोई भी हड़ताल या कोई भी प्रदर्शन होता है जिसमें सीधे आम लोगों से जुड़ी कुछ सेवाएं होती हैं, तो जनता को बीच में पिसना ही पड़ता है, जनता को परेशान होना पड़ता है। तो इन दिनों हरियाणा की जनता परेशान है, 9 दिन से पटवारियों की हड़ताल जारी। हालांकि कल सीएम से मुलाकात हो सकती है, क्या कुछ बात बनती है ये भी देखना होगा।